लास्ट वीडियो में हमने देखा था बुलियंस वेरिएबल क्या होता है इन पाइथन, ठीक है। दिस सिंपली जस्ट नथिंग बट अ वेरिएबल दैट कैन टेक टू वैल्यूज, ओके। तो ट्रू फॉल्स और यस नो टाइप, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो कि हम मतलब यूज़ करते हैं उसके शॉर्टकट्स, मतलब जो भी हम वेरिएबल यूज़ करते हैं या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं, कुछ भी मल्टीप्लिकेशन वगैरह यूज़ करते हैं, उसके शॉर्टकट्स क्या क्या है पाइथन में वो यूज़ करते हैं। जैसे कि अपन को कुछ काउंट करना है तो काउंट में क्या करते हैं, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। सपोज ये काउंट हमने डिसाइड कर दिया, काउंट को लगा दिया 0, बट हमें वो इंक्रीमेंट करना है तो हम क्या यूज़ करते थे, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। बट इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं काउंट प्लस इक्वल टू 1। ये शॉर्टकट है उसका। ये देखो, अब जाते हैं पाइथन में, ठीक है। सपोज यहाँ पे हम लिख देते हैं कि मैं एक काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। काउंट इक्वल टू, मैंने एक काउंटर 0 पे सेट कर दिया, ठीक है। और सपोज मुझे काउंट करना है जो वैल्यूज मतलब इवन है, ठीक है, ऑड है, इवन है, वैसे इवन वैल्यूज काउंट करनी है 10 तक मुझे, फॉर आई इन रेंज, ठीक है। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 10 तक मुझे कितनी वैल्यूज मिलेगी, ठीक है, जो कि इवन है, ठीक है। तो मैं इवन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इफ आई मोड, ठीक है, 2। अगर मैंने आई को मोड को इक्वल टू 0 है, मतलब क्या है कि आई को 2 से डिवाइड किया तो 0 आएगा। मतलब कोई भी मतलब जो नंबर है उसको अगर 2 से डिवाइड हो रहा है वो, तो मतलब इवन, राइट। तो मैं इसको मैं काउंट करूंगा, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, काउंट, मैं पहले क्या करता, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, इतना करूंगा, राइट। अब एंड में जाके मैं लास्ट में प्रिंट करूंगा काउंट। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, जो इवन वैल्यूज है 1 के 10 के बीच में कितनी है वो मुझे मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गए 5 वैल्यूज है और मुझे वो प्रिंट भी करनी है कौन सी वैल्यूज थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट आई, ठीक है। और इसमें मैं थोड़ा ऐड कर दूंगा यहाँ पे कि, ठीक है, कोड्स ऐड करके यहाँ पे बोल दूंगा मैं द, क्या बोल सकते हैं, हाँ, टोटल इवन वैल्यूज आर, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कर दूँ तो ये देखो यहाँ पे हो जाएगा कौन सी वो भी बताया, 0 2 4 6 8, ये इवन वैल्यूज है, इसमें 0 काउंट नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 1 या, तो कोई भी, ये थोड़ा गलत हो गया था, ठीक है। यहाँ पे 4 ही वैल्यूज है टोटल, क्योंकि 2 4 6 8, ठीक है। 10 तो ये काउंट नहीं करेगा, यहाँ पे 11 डालना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ऐसे वैल्यूज हम काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह और एक मेथड यूज कर सकता हूँ, इसको प्लस पहले लगाना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैं प्लस लगा दूंगा, प्लस इक्वल टू 1, ये मुझे शॉर्टकट है कि जैसे काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 था ना, वैसे ही। तो यहाँ पे देखो, तो वही सेम ही है, सेम ही हुआ, काउंट देन प्लस देन इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब काउंट को ये इसका मीनिंग, सेम मीनिंग क्या था, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ तो यहाँ पे मैं ऐसे लगा दूँ, यहाँ पे मैं काउंट को कर दूंगा तो इसका मीनिंग था काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, ये सेम ही है, ठीक है। तो इसको ये ऐसे शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। और सेम जैसे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 है तो माइनस के लिए भी होगा, राइट। तो टोटल इक्वल टू टोटल माइनस 5, ऐसे इक्वल टू कैसे कैसे कर सकते हैं हम, टोटल माइनस 5। तो ऐसे ही हम अगर एक टोटल है यहाँ पे, सपोज मेरे पास 10 इवन वैल्यूज थी, उसमें से कितनी यूज हो रही है मुझे यहाँ पे वो देखना है। तो इसको मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा, ठीक है, कितनी बची है मेरे पास इवन वैल्यूज अभी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल रिमेनिंग इवन वैल्यूज आर, ठीक है। मतलब कितनी बची है मेरे पास, अभी 6 बचनी चाहिए, राइट, 6 बच गई क्योंकि 4 यूज हो गई, 2 4 6 8 इवन, मतलब यहाँ पे तो मैंने डाल दिया इसको, ठीक है, ऐसे बता रहा हूँ जस्ट, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप देखोगे अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए अपन प्रॉड यूज कर सकते हैं, जैसे वैसे ही है, जैसे प्रॉड इक्वल टू प्रॉड इंटू 2, तो प्रॉड स्टार इक्वल टू 2, मतलब मल्टीप्लाई से कर सकते हैं, ये शॉर्टकट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0, मतलब 3 वेरिएबल है जिसकी वैल्यू सेम ही है, तो उसको हम डायरेक्ट ले सकते हैं a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0। ये देखो, अगर यहाँ पे मैं इसको मैं हाइड कर देता हूँ अभी, ठीक है, सॉरी कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे उसको थोड़ा, ठीक है, ओके।
यहाँ पे अगर मैं a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0 कर दूंगा और किसी भी की वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है b की वैल्यू b, तो 0 ही है सबकी वैल्यू, तो 0 ही देना चाहिए इसने मुझे, ठीक है, क्योंकि मैंने a इक्वल टू b इक्वल टू c कर दिया तो सबकी, अगर मैं c की वैल्यू करूंगा तो वही होगा 0। तो ये शॉर्टकट है, अगर एक वैल्यू के 3 वेरिएबल है तो अपन वैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। और एक शॉर्टकट है जिसमें हम लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे लिस्ट में सपोज एक लिस्ट है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ एक लिस्ट l इक्वल टू और उसमें डाल दूँ 1 2 3 1 2 3, तो मैं मेरे पास दो मेथड है इसको मतलब किसी में स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा सपोज a इक्वल टू l ऑफ फर्स्ट, l का जो भी फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी है मुझे, गलती हो गई थोड़ी, तो मुझे फर्स्ट इंडेक्स में जो फर्स्ट इंडेक्स है लिस्ट का वो a में स्टोर होगा, मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगा, 0 से स्टार्ट होता है। तो b में क्या डालूंगा, सेकंड इंडेक्स में जो होगा लिस्ट के, ठीक है, और वैल्यू चेंज होगी तो ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटेड है, वैल्यू चेंज होगी फिर भी मतलब हमने पोजीशन के हिसाब से दिया है इसको, वैल्यूज ने डाली है डायरेक्ट, ठीक है, कि लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन। और यहाँ पे मैं सी की वैल्यू या 3 है तो सी की वैल्यू कितनी, सी वैल्यू क्या है 3 होनी चाहिए प्रिंट, यहाँ पे देखो सी यहाँ पे प्रिंट किया ना। अगर यहाँ पे मैं ए की वैल्यू करूँ तो कितना आता है वो भी देख सकता हूँ, ठीक है, ए की वैल्यू 1 है। तो इसकी जगह और भी मैं एक काम कर सकता हूँ, जैसे कि अभी मैं करूँगा a कॉमा b कॉमा c इक्वल टू l कर दूंगा डायरेक्ट लिस्ट, ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली स्टोर हो जाएगा, a की वैल्यू 1 होना चाहिए। तो ये भी एक शॉर्टकट वे है इसका। अगर मैं यहाँ पे b की वैल्यू देखूँ तो b की वैल्यू 2 है, ठीक है। अगर मैं रैंडमली मतलब मेरी यहाँ पे वैल्यू चेंज भी कर दूँ 6 कर दूँ यहाँ पे, तो अभी वो डायनेमिकली चेंज होना चाहिए क्योंकि मैंने लोकेशन यूज़ की यहाँ पे, ठीक है, 6 हो गई देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू सेकंड है, ठीक है। तो ऐसे अपन शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं लिस्ट में भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, हाँ यहाँ पे ऐसे देखो x y z इज इक्वल टू 1 2 3, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे a b c d कर दिया ना तो 1 2 3, ठीक है, ऐसा भी कर दिया, b की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तो ये भी एक शॉर्टकट है, ठीक है। तो हाँ, और यहाँ पे देखो हम स्वाइप करते देखो एक्स वाई जेड इक्वल टू वाई जेड एक्स में, मतलब स्वाइप करनी है मुझे, एक्स की वैल्यू जेड में डालनी है, जेड की वाई की वैल्यू जेड में डालनी है, सॉरी एक्स की वैल्यू वाई में डालनी है, वाई की वैल्यू जेड में डालनी है, जेड की वैल्यू एक्स में डालनी है। तो मैं स्वाइप करने के लिए भी कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे 1 2 3 हो गया ए बी सी, तो मैं यहाँ करूँगा ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू बी कॉमा सी कॉमा ए, ठीक है। अभी क्या हो गया यहाँ पे, अभी b की वैल्यू बताओ मुझे, गेस करो क्या हो सकती है। b की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 2, बट यहाँ पे b की वैल्यू c हो गई है, c मतलब 3, तो 3 यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। ये देखो 3 हो गया। अगर मैं 1 की वैल्यू देखूंगा, 1 की वैल्यू पहले इसमें कितनी थी 1 थी, अभी 2 हो गई होंगी, देखो यहाँ पे 2 हो गई। और c की वैल्यू कितनी यहाँ पे, पहले इसमें 3 हो गई थी, तो c की वैल्यू यहाँ पे a कर दी है, मतलब 1 हो गई। तो हम ऐसे भी स्वाइप कर सकते थे, पहले हम स्वाइप के लिए एक टेम्पररी वेरिएबल यूज करते थे, बट ये अभी ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्टकट्स जो अपन पाइथन में यूज़ करते हैं, मतलब हमारा टाइम और कोड जो है वो कम करने के लिए या बचाने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।